श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 16 नवंबर 2024 शनिवार की रात इस जगह जला देना एक दीपक होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभले। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, आज शनिवार मार्ग शीर्ष का दिन है, जिस दिन आप सिर्फ यह दीपक के उपाय को करके अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। जिसके लिए इस दिन आप लोगों को यह दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो क्योंकि दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जब कभी भी मार्गशीर्ष माह के प्रतिपदा तिथि का दिन आ जाए, तब आपको अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु यह दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस शनिवार प्रतिपदा तिथि में करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या आखिर किस कारण से मेरे जीवन में चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे कुंडली दोष हो सकता है, पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको आज के दिन इस 2 दीपक वाले उपाय को कर लेना है, और बस इस एक उपाय को करने से ही आपके सभी कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह दीपक वाला उपाय जो है, यह किस लिए किया जा रहा है। तो यह आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करना। और अगर कोई भी माताएं बहनें अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस भी व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस दीपक वाले उपाय को जरूर करें, क्योंकि आपको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिपदा तिथि वाले दिन भगवान लक्ष्मी, गणेश और आपके पितृ आपसे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, यह उपाय मुख्य रूप से शाम के समय प्रदोष काल में होगा। किस समय होगा? शाम के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि शाम के समय प्रदोष काल में आप इस दीपक वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप शाम में इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि रात के समय का रहेगा, मध्य रात्रि का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय सुनकर बहुत से लोगों के मन में दुविधा बन जाती है
कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए सही समय का पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है यह शाम के 5:30 से लेकर शाम के 6:30 के बीच का समय होता है। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरफल मिलेगा। तो शाम के 5:30 से लेकर शाम 7 बजे तक के 6 बजे के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो अब बहुत सारे लोग यहां पर यह भी प्रश्न जरूर कहेंगे कि भाई हम तोन पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको घर आने में थोड़ी देरी भी हो जाती है, अगर आपको घर पहुंचने में 7 बज जाते हैं या 8 बज जाते हैं, तो आप इस उपाय को रात के 10 बजे तक भी कर सकते हैं। वहीं अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मार्गशीर्ष माह के प्रतिपदा तिथि का जो दिन है यह दिन पूरे साल में से एक बार ही आता है। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में शीघ्र धनवान बनना चाहते हैं तो शनिवार प्रतिपदा तिथि का यह शुभ दिन आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस साल प्रतिपदा तिथि के दिन महालक्ष्मी योग और धन कुबेर योग का अद्भुत निर्माण होने जा रहा है और ऐसा दिन पूरे 500 वर्षों बाद ही आया है। तो 2 ऐसे योग बन रहे हैं जिस जिम कि आपने इस उपाय को कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के ताले अब खुल जाएंगे और रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान हैं, एक एक रुपए की घर में कमी है, लोगों से पैसा उधार ले रहे हैं, हमेशा घर में जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, पैसों को लेकर घर में क्लेश बढ़ता जा रहा हो, हमेशा घर में निर्धनता बनी रहती है, तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु यह उपाय जरूर करना चाहिए। क्या है यह उपाय, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में श्री लक्ष्मी गणेश और कुबेर महाराज की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय लक्ष्मी गणेश जी की जरूर लिख दें। चलिए जान लेते हैं कि कौन सा पहला उपाय है जो आपको इस दिन करना है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी नौकरी अगर नहीं लगी है तो नौकरी जल्द ही लग जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार अच्छा चल नहीं रहा है तो बहुत अच्छा आपका व्यापार चलेगा, या फिर आपको कोई नया काम शुरू करना है और आप चाहते हैं कि उसमें आपको बहुत तरक्की मिले, तब भी आपको यह उपाय करना है। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक चौमुखी दीपक को ले लेना है ना? अब यह चौमुखी दीपक आप दुकान से खरीद कर ला सकते हैं या फिर अपने घर में ही शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। पर किसी कारणवश यदि आप चौमुखी दीपक का इंतजाम ना कर पाए, आपको बाजार में यह दीपक ना मिल पाए और आपको यह दीपक बनाना आता भी ना हो, तो आप मिट्टी का एक मामूली दीपक ले लें, है ना, जो साधारण दीपक होता है, और उसमें ही आप 4 बाती लगा दें। ऐसा करने से यह एक मुखी दीपक भी 4 मुखी दीपक के बराबर आपको फल देगा। अब कई सारे लोग यह प्रश्न पूछेंगे कि भैया हमें इसमें बात कौन सी लगानी है, लंबी वाली या गोल वाली? तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी चौमुखी दीपक का उपाय करते हैं तो हम इसके लिए हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन यह बाती आपको रुई की नहीं बनानी है, बल्कि जो मौली धागा होता है ना, उसकी आपको यहां पर बाती बना लेनी है और इस एक दीपक के अंदर आपको गाय का शुद्ध घी डाल देना है और फिर आपको इस एक दीपक को लेकर के चले जाना है अपने घर में। जहां पर भी आपने माता लक्ष्मी की तस्वीर या फोटो स्थापित कर रखी है, वहां पर आपको इस एक दीपक को लेकर के चले जाना है और माता लक्ष्मी जी के समक्ष आपको इस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ठीक है ना? फिर वही कुछ देर माता रानी के सामने बैठ करके आपको माता रानी के बीच मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार लाल चंदन की माला या फिर कमल गट्टे की माला से कर लेना है मंत्र। हम आपको दोबारा बता देते हैं, मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है यह। अगर आपने इस मंत्र का जाप मार्ग शीश माह के प्रतिपदा तिथि की शाम माता रानी के समक्ष चौमुखी दीपक को जलाकर कर लिया न, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ इस एक उपाय को करने के बाद आप अपने जीवन में
चमत्कारी बदलाव को खुद अनुभव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं दीपक से ही जुड़े कुछ उपायों के बारे में, जिसे कि आपको इस शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन करना है। तो दोस्तों, यह जो अगला उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान गणेश जी के लिए विशेष रूप से किया जाता है। और ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जब कभी भी हम मार्ग शश माह की प्रतिपदा तिथि में हम गणेश जी से जुड़ा कोई उपाय करते हैं, तो हमें उस उपाय को करने का फल कई गुना अधिक मिलता है, क्योंकि गणेश जी माता रानी के पुत्र हैं। इसलिए इस दिन किए गए उपायों से आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश दोनों की ही एक साथ कृपा प्राप्त हो जाती है। तो बहुत ही उत्तम है यह उपाय, ध्यान से सुनना। दोस्तों, गणेश जी महाराज को संकट मोचन कहा गया है, विघ्न हर्ता कहा गया है। अगर आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आ रही है, किसी काम में कोई रुकावट आ रही है, मांगलिक कार्यों में यदि अड़चन आ रही है, तो यह उपाय आपके लिए ही है। आपको करना क्या है कि आपको यहां पर 5 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, एक देसी घी का दीपक आपको लेना है, गोल बाती का दीपक आप लेंगे जिसमें आप शुद्ध देसी घी भरेंगे। अब सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी के आगे ये छोटा सा दीपक जो आपने लिया है, तैयार करा है, सबसे पहले आप दीपक जला देंगे। अब जो 3 साबुत हल्दी की गांठ आपने ली है, आप उसे किसी मिट्टी के दीपक में रख लें, कोई छोटी सी कटोरी हो उसके अंदर रख ले। अब आपको यह 5 साबुत हल्दी की गांठ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को अर्पित करनी है। अपने घर के मंदिर में ही आपको यह उपाय करना है। शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन शाम के टाइम पर ही इस उपाय को आप करें तो आप देसी घी का एक दीपक जलाएंगे, 3 साबुत हल्दी की गांठ विघ्नहर्ता गणेश जो है उनको अर्पित करेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा मीठा भोग उन्हें लगाएंगे और एक और दीपक यहां पर जलाकर जगत के पालनहार लक्ष्मी नारायण के पास आपको जला देना है। उनकी घर में जो प्रतिमा फोटो होगी उनके सामने आपको जला देना है। अब आपको विघ्नहर्ता गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और लक्ष्मी नारायण से यह प्रार्थना करनी है, उनसे कहना है कि मेरे जीवन में आ रहे जितने भी विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं मेरे काम में आ रही हैं, उन्हें आप दूर करना। ठीक है ना? इसके बाद आपको भगवान गणेश का जो मंत्र है, ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। अगर आपको यह मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे में आप महादेव और माता पार्वती का ध्यान कर लें और भगवान गणेश का ध्यान कर ले। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो 3 साबुत हल्दी की गांठ आपने भगवान गणेश को अर्पित की है, बाद में आपको उस हल्दी की गांठ को उठाना है और हमेशा इसे अपने पास रखना है। आप इसे अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं, मतलब जैसे कि तिजोरी में आप रख सकते हैं, घर के मंदिर में रख सकते हैं। इसके अंदर भगवान गणेश का आशीर्वाद विद्यमान है, जिसकी वजह से आपके कार्य में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं वह खुद ही दूर हो जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों, चलिए हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यह जो अगला उपाय है, यह मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाने वाला अचूक रामबाण उपाय है। जब आप जीवन में निराश हो जाएं, आपकी जो मनोकामना है वह लाख उपाय करने के बाद, लाख प्रार्थना करने के बाद भी पूर्ण नहीं हो रही, घर में लगातार पैसों को लेकर के तंगी बनी हुई रहती है, तब आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा, आपके भाग्य को चमका देगा, आपको रातों रात महाधनी भी बना देगा। तो जो लोग कहते हैं कि हम धनवान नहीं बन रहे हैं, हमारी तिजोरी हमेशा रहती है, हमारे सर पर कर्जा रहता है, उन्हें तो विशेषकर यह उपाय मार्ग शीर्ष माह के प्रतिपदा तिथि के दिन करना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको चाहिए एक दीपक। अब यह दीपक आप मिट्टी का ही ले लें, ठीक है ना? क्योंकि अलग अलग दीपक की अलग अलग महिमा होती है। इस उपाय के लिए आपको मिट्टी का ही दीपक लेना है और साथ में आपको लेना है गाय का शुद्ध घी, ठीक है ना? अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको ले लेनी है एक चुटकी कालेल। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों चीज को लेकर के चले जाना है। आपको शाम के वक्त शिवालय में, जो भी आपके घर के नजदीक भगवान शिव का मंदिर है, आप वहां पर चले जाएं और जाते के साथ सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें। और यह एक दीपक जो अभी आप लेकर के गए हैं, इसे भगवान भोलेनाथ के सम्मुख प्रज्वलित कर दें। फिर उसे जलते हुए दीपक में आप एक चुटकी के बराबर काली तिल के डाल दें जो आप घर से लेकर के आए थे, और भगवान भोलेनाथ से अपनी जो भी परेशानी है या आपकी अगर कोई भी मनोकामना है उसे आप कह दे, देख लेना।
बस इतना सा उपाय करते ही आपकी किस्मत चमक जाएगी। जो भी आपके जीवन में दुख और तकलीफ होगी, उसका समाधान त्वरित रूप से हो जाएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी, वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, न तो बहुत ही उत्तम उपाय हमने आपको बताया है इस प्रतिपदा तिथि के दिन का, तो इस उपाय को आप जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय के लिए भी आपको एक चौमुखी दीपक को लेने की आवश्यकता है। अब देखिए दोस्तों, जब कभी भी प्रतिपदा तिथि के दिन चौमुखी दीपक का उपाय किया जाता है, तो यह उपाय विशेष तौर पर भगवान हनुमान और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ही किया जाता है। तो इस एक उपाय को करने से आपको भगवान हनुमान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी ऐसी कृपा प्राप्त होती है, जिसके बाद आपकी किस्मत चमकने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। इतना ज्यादा पावरफुल और चमत्कारी है उपाय, तो दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस चौमुखी दीपक को लेना है और उसके बाद आपको इस दीपक में सरसों का तेल डालना है, ठीक है ना? और उसके बाद चारों बाती लगाकर आपको इस एक दीपक को लेकर के चले जाना है आपके घर के अगल बगल जहां पर भी पीपल का पेड़ हो वहां पर, ठीक है ना? ये उपाय आपको विशेष तौर पर शाम के समय ही करना है, सुबह के समय में या फिर देर रात्रि आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब दोस्तों, पीपल के पेड़ के पास जाकर के आपको सर्वप्रथम पीपल के वृक्ष को प्रणाम करना है, क्योंकि शनिवार प्रतिपदा के दिन पीपल के वृक्ष में स्वयं लक्ष्मी नारायण विराजमान होते हैं, ठीक है ना? फिर आपको उसे चार मुखी दीपक को प्रज्वलित करना है और वहीं पर पीपल के वृक्ष के सामने आपको अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसे पूरा करने की गुजारिश भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से करें और फिर उसे दीपक को वहीं जलता छोड़कर आपको अपने घर आ जाना है। बस इतना सा उपाय अगर आपने पूर्ण सच्ची श्रद्धा और बताए गए नियम अनुसार कर लिया, दोस्तों आपकी कोई भी कैसे भी इच्छा क्यों ना हो, वह एक सप्ताह के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। आपकी जो भी दुख तकलीफ परेशानी होगी, उसका भी अंत माता लक्ष्मी शीघ्र अतिशीघ्र कर देंगे। चलिए हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है, हुई की बाती लगा करके, जिसके अंदर आपको गाय का शुद्ध घी डालना है और इस एक दीपक को लेकर के चले ले जाना है आपको भगवान हनुमान के मंदिर में। अब यह उपाय आप शाम के वक्त में करेंगे तो ही फायदा करेगा। इस उपाय को आपको प्रातः काल में नहीं करना है, ठीक है ना? पर अगर आपको वक्त ना मिले तो आप इस उपाय को देर रात यदि मंदिर खुला हो तो भी मध्य रात्रि से पूर्व कर सकते हैं। तो इस एक दीपक को आपको भगवान बजरंग बली के सामने प्रज्वलित कर देना है और वहीं पर खड़े रहकर एक बार अथवा 3 बार हनुमान चालीसा एवं हनुमान अष्टक का पाठ कर लेना है। इस एक उपाय करने से भगवान बजरंग बली की आपके ऊपर जबरदस्त कृपा बरसेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। सिर्फ यह एक उपाय को करने से ही एक सप्ताह के अंदर आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। करना क्या है? आपको एक कटोरी शुद्ध सरसों का तेल लेकर के चले जाना है अपने घर के नजदीकी शिवालय में, यानी कि भगवान शिव जी के मंदिर में। साथ में आपको लेकर के जाना है एक दीपक। यह दीपक आप मिट्टी का ही लेना, पीतल, स्टील या किसी और धातु का दीपक आपको इस उपाय के लिए इस्तेमाल नहीं करना। आप चाहे तो अपने घर में शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर आपको भगवान शिव को सबसे पहले प्रणाम करना है और फिर जो यह एक दीपक आप लेकर के गए थे, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष प्रज्वलित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय करने मात्र से ही आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। इस उपाय में आपको एक कटोरी सरसों तेल अपने घर में इस जगह पर रखना है और बस इतना करते ही रातों रात शनिदेव आपके जीवन की निर्धनता को दूर कर देंगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। कभी भी आपको अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव सभी ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं। हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री शनिदेव की कृपा बरसती है तो उस इंसान का आजीवन मंगल ही मंगल होता है। यह भी कहना कतई गलत नहीं होगा दोस्तों
कि भगवान श्री शनिदेव की अगर आपको एक बार भी मिल गई तो आपके जीवन में आप मान के चलिए कि जो भी आपको चाहिए ना, सब कुछ आपको शनिदेव दे देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो कार्तिक मास शनिवार प्रतिपदा तिथि का जो दिन होता है, ये बेहद कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी सफल होते हैं और शनिदेव जो हैं, ये व्यापार आदि यानी कि जो भी आप काम करते हैं, काम से रिलेटेड कोई भी वर्क आप करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, जो भी नौकरी, रोजगार, व्यापार आप करते हैं, धन कमाने के लिए उसके स्वामी ग्रह श्री शनिदेव ही हैं। तो जो लोग अपने जीवन को, अपने व्यापार को अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन इंक्रीमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक से अधिक धन जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उन्हें भी विशेषकर शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, यह उपाय इतना सरल है कि सिर्फ आपको एक कटोरी तेल अपने घर में बस इस जगह रखना है और इस उपाय को करने मात्र से आप अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार को होता हुआ देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता है वह इस एक उपाय को करने से बहुत दूर हो जाएगी। बहुत पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, साधना आपने कर लिए, लेकिन आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा। आपकी जो भी समस्या कुछ भी उपाय को करने दूर नहीं हो रही थी, वह का मास के शनिवार प्रतिपदा तिथि वाले दिन एक कटोरी सरसों के तेल से दूर हो जाएगी। तो देखिए, शनिदेव जो है यह न्याय के देवता हैं। न्याय करने का काम शनिदेव का ही है। अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो वह व्यक्ति सुख और धन संभाल नहीं पाता है, परंतु वहीं दूसरी तरफ अगर शनिदेव नाराज हो जाए किसी व्यक्ति से, या शनि की किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कोई महादशा चल रही है, शनि की 7.5 या शनि ढैया अगर किसी व्यक्ति के जीवन में चल रही है, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में फिर कष्ट और दुख बहुत आते हैं। तो जो लोग अपने जीवन में शनि की ढैया से, शनि की 7.5 से, शनि की किसी भी महादशा से अगर परेशान है, तो उन्हें भी विशेषकर शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शनिदेव उन देवताओं में से एक है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जितनी जल्दी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, उतनी ही जल्दी वह हमसे भी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की कौन सा है। वह सबसे पहला उपाय जो आपको विशेषकर इस बार शनिवार प्रतिपदा तिथि वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, शनिदेव जो हैं, इन्हें सरसों का तेल बहुत ही ज्यादा प्रिय है। शनिदेव के हर एक मंदिर में शनिवार के दिन उन्हें सरसों के तेल से स्नान जरूर कराया जाता है। और जो भी व्यक्ति शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करता है, सरसों के तेल से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर लेता है, शनिदेव अपने उस भक्त से प्रसन्न होकर उसे मनवांछित फल देते हैं। तो देखिए, सरसों का तेल आपको एक कटोरी में लेना है। अगर लोहे की कटोरी है तो बहुत ही उत्तम है, वरना आप किसी भी प्लास्टिक में या किसी भी बर्तन में सरसों तेल ले सकते हैं। और एक आपको सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है, ठीक है। फिर उस सरसों के तेल का जो दीपक आपने लिया है, उसके अंदर आपको एक छुटकी के लगभग काला तेल अगर आपके पास है तो उसे डाल देना है, वरना कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, सरसों का तेल और सरसों के तेल का दीपक जो आपने तैयार करा है, यह लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। आपके घर के आसपास जहां भी शनिदेव का मंदिर है वहां पर आप जाएं, है ना। और शनिदेव को सबसे पहले यह तेल अर्पित कर दें। कहां पर, तो शनिदेव की मूर्ति पर। और उसके बाद जो दीपक आप लेकर के गए हैं सरसों के तेल का, वह दीपक आपको जलाकर अपने हाथ में लेना है और शनिदेव से आपको क्षमा याचना करनी है, क्योंकि यह दंड अधिकारी है। व्यक्ति को दंड देने का काम शनिदेव का है। तो उनके चरणों की तरफ आपको देखकर बहुत ही नम्रता, बहुत ही विनम्र स्वभाव के साथ आपको कहना है कि हे शनिदेव, मेरे जीवन के दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं। मैं अपने जीवन में कर्जे को लेकर परेशान हूं, धन को लेकर परेशान हूं। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या भूल चूक हुई है, पर जितनी भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दें और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। अपनी कृपा ऐसी मुझ पर कर दें कि मैं अपने जीवन में सदैव सुख को हासिल करूं, धन को हासिल करूं, कभी भी अपने जीवन में मैं निर्धनता का सामना ही ना करूं। ऐसी प्रार्थना आप कर लेना। फिर शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित कर देना है, मतलब उनके सम्मुख आपको दीपक को रख देना है।
बस एक दीपक जला देने से बड़े से बड़ा क्षण दोष आपके कुंडली से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। जब भी आप शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से भगवान श्री शनिदेव आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके बाद आपको कभी भी शनि दोष परेशान नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अगर क्षण की वजह से आपके जीवन में कोई भी महादशा है, जिसके वजह से आपके जीवन में धन की कमी है, तो वह दूर हो जाती है। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की कोई महादशा चल रही है ना? या कोई भी कुछ भी ऐसा चल रहा है। बहुत सारे लोग नहीं पता होता है और बहुत सारे लोगों को जानकारी होती है। तो अगर आपको कुछ नहीं भी पता है और फिर भी आप उपाय करते हैं, चाहे आपकी कुंडली में दोष है या नहीं है, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप उपाय करेंगे तो आपको इसका आशीर्वाद ही मिलेगा, इसका आपको फल ही मिलेगा। आप देखेंगे कि शनिदेव की कृपा से आपके जीवन की निर्धनता है, चाहे वो किसी भी वजह से है, वह दूर होगी और आपके जीवन के कष्टों को शनिदेव दूर कर देंगे, क्योंकि शनिदेव जो है यह न्याय के देवता तो है ही। और अगर यह किसी से यदि प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के घर में, उसके जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती है। वह व्यक्ति जो भी अपने जीवन में चाहता है ना, मतलब हर तरह का सुख उस व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है। तो आपको करना क्या है? एक दीपक यहां पर आपको तैयार करना है। अब दीपक आप चमेली के तेल का भी ले सकते हैं और आप सरसों के तेल का भी ले सकते हैं, है ना? सरसों के तेल का मान लीजिए आपने एक दीपक, उसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है क्या डालनी है? तो आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है और यह दीपक आपको हनुमान जी के मंदिर में जलाना है, शनिवार के दिन शाम के समय में, शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन। ठीक है ना? तो जब भी आप हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन करेंगे, इतना आप मान लीजिए कभी भी आपको शनि दोष नहीं लगेगा। शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या महादेव का पूजन करते हैं, तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने सबसे बड़े उपाय की। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक कटोरी सरसों का तेल अपने घर में इस जगह पर केवल रख देना है। किस जगह पर रखना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक कटोरी सरसों का तेल रातों रात आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा और निर्धनता, गरीबी आपके जीवन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और शनिदेव आपको अपने जीवन में इतना सुख देंगे कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर तरफ से, हर जगह से सुख आएगा, धन आएगा, समृद्ध आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि सरसों का तेल भगवान शनिदेव को बहुत ही प्रिय होता है ना? एक पौराणिक कथा के अनुसार जब शनिदेव के शरीर पर घाव हो गए थे, तब हनुमान जी ने शनिदेव के पूरे शरीर पर सरसों के तेल से मालिश की थी, जिसके बाद ही शनिदेव को अपने कष्टों से मुक्ति मिली थी। तभी प्रसन्न होकर शनिदेव ने कहा था कि शनिवार के दिन जो भी भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा एवं उससे जुड़ा उपाय करेगा, उसके जीवन में मैं कभी भी कोई तकलीफ शनि के वजह से नहीं आने दूंगा। तो इस उपाय के लिए आपको एक कटोरी में सरसों का लेना है और यह तेल आपको अपने घर के ईशान कोण में रखना है। रखने का मतलब है एक कटोरी सरसों का तेल लेंगे, अपने घर में थोड़ी देर उसे ईशान कोण में रखेंगे, है ना? क्योंकि जो आपके घर का ईशान कोण होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई भी वस्तु रखने से उस वस्तु में अपार शक्ति आ जाती है। वास्तुशास्त्र में ईशान कोण को शक्ति की दिशा भी कहा गया है। जिन लोगों को नहीं पता कि ईशान कोण कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य भाग को ईशान कोण कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद आपको इस सरसों के तेल को घर में से जितने भी सदस्य हैं, उन सभी को इस सरसों के तेल को लगाना है। लेकिन तेल लगाने से पूर्व आपको मन ही मन भगवान शनिदेव का स्मरण करना है और ओम कणने स्वराय नमः इस मंत्र का मन में जाप करते हुए इस तेल को सबसे पहले अपने सर पर लगाना है, फिर अपने हाथों पर लगाना है और फिर इस तेल को आपके पैर के जो नाखून है ना, आपके पैर के नाखूनों पर, सारे नाखूनों पर आपको थोड़ा थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है। देखिए, घर में जितने भी सदस्य हैं, अगर सभी यह उपाय कर लेते हैं, सभी इस दिन अपने हाथों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेते हैं, थोड़ा सा पैर के नाखूनों पर लगा लेते हैं, शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन रात के समय में, तो इससे होता क्या है कि आपकी कुंडली में शनि की अगर कोई भी महादशा है
तो वह ठीक होती ही है। शनिदेव आपसे बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और रातों रात आपका भाग्य, जो आपका साथ भी नहीं दे रहा था, वो आपको जीवन में कामयाब, धनवान, करोड़पति बना देगा। जो आपकी किस्मत में भी नहीं लिखा होगा है, वह भी आपको शनि देव दे देंगे, है ना। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। सरसों का तेल तो सभी के घर में होता है और यह उपाय सभी लोग अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ दोस्तों, चलिए हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको शनिवार प्रतिपदा तिथि के दिन करना है। आप इस शनिवार प्रतिपदा तिथि वाले दिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर डालें और थोड़े से पानी की भी व्यवस्था कर दें, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई भी एक ऐसा पक्षी आ जाए जिसका रंग काला है, जैसे कि जो काला कौवा जो होता है, वह दाना अगर उसने खा लिया तो ऐश देव इतना आशीर्वाद आपको दे देंगे कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी कभी धन कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो काला कौवा होता है यह स्वयं भगवान शनिदेव की सवारी होता है। और अगर काले कौवा ने दाने खा लिए तो आप समझ जाओ कि भगवान शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न है। शनिवार के दिन व्रत रखना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन पीपल की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं प्रत्येक शनिवार। बस इस प्रकार आप पीपल की पूजा कर लें, चमत्कार फिर आप खुद महसूस करेंगे।